विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करेंगे गौशालाओं का निरीक्षण, अव्यवस्था पर होगा आंदोलन। गौशालाओं के निर्माण के समय मंत्री आते हैं, फीता काटते हैं और रेड कारपेट पर कदम ताल के करते हुए चुनावी अभियान की रणनीति के तहत जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद गौवंश किस हाल में है इसे कोई नहीं देखने आता। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी निगरानी का उठाया बीड़ा। खंड स्तर तक संपूर्ण हो चुकी है, ग्राम सभा स्तर तक उपखंड में भी शुरू हो गई है। तो कोशिश है कि महीने 2 महीने में हम ग्राम सभा स्तर तक की समितियों का गठन करके पूर्ण रूपेण से सेवा के कार्य में समाज के प्रति ऐसी आपदा आए तो हम समाज को किस तरह से सेवा दे करके ऊपर उठा सके। तो संगठन समाज से ही पैसा लेकर के, समाज से ही सहयोग लेकर के समाज की सेवा करता है। जो नीचे स्तर के हमारे व्यक्ति हैं उनकी सेवा पूर्ण रूपेण से करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। हमारा हिंदू समाज असंगठित है, जातियों में बटा हुआ है, उसको संगठित करने के लिए हिंदू परिषद में कोई जाति नहीं है, केवल हिंदू होता है और हम हिंदू जाति को एकत्र करने के लिए भरपूर कार्य कर रहे हैं। कितना ऊपर बढ़ गए हैं, 30% पहुंच गए। हमारी स्थिति कहाँ पहुंच रही है, उनके विचार के टाइप में हम दुश्मनी नहीं रखते उनके धर्म से, उनके कर्म से, लेकिन विचार उनके इस तरह हैं कि समाज को हमें उनसे बचाना ही पड़ेगा, समाज को हमें जागरूक करना ही पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता हमारे समाज का अंग है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने का मंत्री हूँ आवास प्रांत में। सर, गाय को लेकर आजकल सब जगह पर दिखाई दे रहा है कि फीता काट के मंत्री लोग चले जाते हैं और वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। गौशाला में गायें मर रही हैं, कोई ध्यान नहीं देगा इससे। देखिए, सरकार का काम सरकार चलाना, और कैसे चलती है आप सभी जानते हैं कि सरकार तो कार्यपालिका चलाती है, डीएम एसपी चलाते हैं, तहसीलदार चलाता है, लेखपाल चलाता है, और यहीं से अव्यवस्था फैलती है और यहीं से सत्ता परिवर्तन भी होता है। तो गौ रक्षा के मामले में दिक्कत यह है हमारे साथ कि हमारे जो बंधु हैं, सरकार ने तो छोड़ा नहीं, एसपीडीएम ने छोड़ा नहीं, हमारे बंधुओं ने उसको छोड़ रखा है। और मैं चाहता हूं कि जब तक हम गाय को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, गाय हमारे खूंटे तक नहीं आएगी, तब तक ये घटना घटती रहेगी, चलती रहेगी। सरकारी जो गौशालाएं हैं या प्राइवेट गौशालाएं हैं, वो भी अपना जो है सेवा के लिए नहीं, वो सब अपना जीवन यापन करने के लिए किया हुआ है। हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरे प्रांत में गौशालाओं का निरीक्षण होगा और हम अपने एक एक कार्यकर्ता को उन गौशालाओं में डिप्यूट करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है इस गौशाला का निरीक्षण करते रहें कि गायों को पानी मिल रहा है, चारा मिल रहा है, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो सरकारी गौशालाएं हैं तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा, प्राइवेट गौशालाएं हैं तो उनके खिलाफ होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो हमारे बंधु, हमारे किसान, हमारे लोग, आप भी पत्रकार बंधु जानते हैं, वो गाय किसी न किसी की है जो घूम रही है। दिक्कत इतनी आती है, जो गौवंश उसके हैं, हमारी गौवंश से खेती नहीं होती, तो बैलों को, सांडों को लोग छोड़ देते हैं और उनसे प्रभावित होती है हमारी कृषि। और कृषि जब प्रभावित है तो पूरे प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ भूमि पड़ती पड़ी हुई है, लोग उसके डर से बो नहीं रहे हैं। तो जो हमारा निवेदन है कि आप सभी बंधु, पत्रकार बंधु, इस बात को बुलंद करें कि हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारी तहसील में, हमारे गांव में गौचरा की सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं जिन पर भू माफिया लोग कब्जा किए बैठे हुए हैं। इस वार्ता हमारी अभी 24 और 25 तारीख को नवी सराहना में प्रांत योजना बैठक हुई, जिसमें आगे की योजनाएं हमारी क्या हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमारी समितियों का निर्माण होना है और गौ सेवा पे कार्य होने हैं, नर देहात पे कार्य होना है, लैंड देहात पे कार्य होना है। इन सभी के लिए जो है वहाँ से प्रांत से निर्देशित किया गया है। तो इसी निमित्त जो है और हमारे जनपद के नवीन दायित्वों की घोषणाएँ भी की गई हैं, जो हमारे जिले में काफ़ी दायित्व जो भी कार्य हैं उनकी घोषणाएँ वहाँ की गई। और जैसे समरसता प्रमुख, सत्संग प्रमुख, हमारे बजरंग दल संयोजक पंकज जी, तो इन दायित्वों की घोषणाएँ यहाँ पे वहाँ प्रांत में नवी सराहना में की गई।
सर एक चीज़ और पूछना है, गौशाले में तो आके सभी लोग उसको बादल करके चले जाते हैं फीता काट के, लेकिन गौशाले में कोई ध्यान नहीं देता, गाय मर रही है उस पर कोई ध्यान नहीं देता सर। इसके विषय में हमारे प्रांतीय अधिकारी बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी विस्तृत रूप से जो है ये प्रांतीय अधिकारी हमारे गौरक्षा आंदोलन समिति के प्रांत के मंत्री जी हैं श्रीमान कृष्ण शर्मा जी, इन्होंने अभी विस्तृत रूप से बताया है कि अभी हमारा सर्वे चल रहा है, अभी हम सर्वे कर रहे हैं, समितियाँ भी बन रही हैं, गाँव तक जाने का पूरा प्रयास है कि सर्वे में कितनी गौशालाएं हमारे यहाँ पे हैं, सरकारी कितनी है और सरकारी कितनी है, तो उनके विचार विमर्श किया जा रहा है अधिकारियों से मिल करके कि उनको चारे की कमी ना हो और भी उनके इलाज में कहीं कोई समस्या ना हो, तो आगे की कार्य योजना है हम लोगों की संबंधित गौपालन और संचालन के संबंध में।